हेलो फ्रेंड्स, रेया बुटीक एसके में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज का बैकनेक डिज़ाइन बनाना। तो यहाँ पर हमने अस्तर को कट कर लिया है और मेन फैब्रिक को कट कर लिया है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहले अस्तर को साइड करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो आप कि हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला गला, यानी कि जो गले पे डिज़ाइन बना हुआ रहता है वो इस पर दिया है। तो इसको हम इसी तरह से नहीं बनाएंगे। तो इसको जो यहाँ पर गले की साइड आ रहा है उसको हम निकाल देंगे। ये बहुत ही इजीली निकल जाता है। और जो यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है इसको हमको रखना है पीछे के गले के बाद जो पट्टी रहती है, और गला पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसे साइड कर लेंगे और अस्तर के फैब्रिक को फैला लेंगे। आप भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अस्तर को कट कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई तैयार हमको रखना है 13 इंच, तो इसको हमने कट किया है 14 इंच पे। आप देख सकते हो ये 32 साइज़ का ब्लाउज है, इसलिए हमने इसको 10 इंच पे कट किया है, क्योंकि 8 इंच पे हम फिटिंग करेंगे और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हो मार्जिन के लिए। अब शोल्डर देखेंगे तो शोल्डर हमने रखा है 5.5 इंच, 2.5 इंच का हम गला रखेंगे और आर्मोल भी रखा है हमने 5.5 इंच। अगर आप 34, 36, 38 बना रहे हैं तो आप जो आर्मोल का लंबाई है वो 6 इंच रखिएगा। अब यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है 1 इंच पे गुलाई देते हुए। अब यहाँ पर गला रखना है। अब यहाँ पर गले की लंबाई हम रखेंगे 10.5 इंच। 10.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम सीधा लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पर हम गोल गला बनाएंगे। तो हल्का सा नीचे की साइड गला को हम चौड़ा करेंगे। तो इस तरह से पहले मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने गले को हल्का सा चौड़ा कर लिया है। अब हम गले के ऊपर पेस्टिंग पेपर रखेंगे और गले का मार्किंग कर लेंगे पेस्टिंग पेपर के ऊपर। आप बिना पेस्टिंग पेपर का बना रहे हैं तो आप इसको कट कर लीजिएगा और मेन फैब्रिक पे स्टिच करके इसको पलट लीजिएगा। तो पेस्टिंग पेपर को हमने डबल फोल्ड किया है। अब इसको बराबर से रखते हुए गले के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक पल्ले को इस तरह से साइड कर लेंगे और यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब इस पल्ले को भी पलट लेंगे और इस साइड भी मार्किंग कर लेंगे। जो मार्किंग दिख रहा है इसको डार्क कर लेना है। मार्किंग करने के बाद से एक मार्किंग यहाँ पर हम कर लेंगे इस तरह से 1 इंच पे। अब यहाँ से हम अस्तर को साइड करेंगे और जो हमने बाहर वाला लाइन बनाया है उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसे अस्तर के फैब्रिक पे रखेंगे। तो यहाँ पर हमने अलग से अस्तर लिया है। अब इसके ऊपर हम प्रेस लगाकर इसको चिपका लेंगे। अगर आपका फैब्रिक मोटा है, यानी कि जो मेन फैब्रिक है ये अगर मोटा रहेगा तो आप अस्तर के फैब्रिक पे भी इसको चिपका सकते हो। अगर आपका ये मोटा है तो आप इस पे भी चिपका सकते हो। तो यहाँ पर आप चिपका लीजिएगा अगर आपका मोटा है फैब्रिक तब। अगर नहीं मोटा है तो आप अलग से फैब्रिक को लेकर यहाँ पर जिस तरह से हम चिपका रहे हैं उसी तरह से आप भी चिपका लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको हमने प्रेस करके चिपका लिया है। अब साइड से जो फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो गला पट्टी हमने रेडी कर लिया है। अब ब्लाउज को पहले रेडी करते हैं। तो मेन फैब्रिक को पहले यहाँ पर सीधा साइड से रखेंगे। इसके ऊपर हम अस्तर को फैला लेंगे और नीचे की साइड इसको पहले स्टिच करके रेडी करेंगे, क्योंकि कमर पे हम पट्टी नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको सेंटर से मिलाकर रखना है। ये ध्यान में रखें कि जो डिज़ाइन बना हुआ है उसका आपको सेंटर निकालना है। इस तरह से सेंटर निकाल लेना है। फिर यहाँ पर ब्लाउज का भी सेंटर लेना है, यानी कि अस्तर का सेंटर लेना है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद से अब यहाँ पर सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद से अस्तर को पलट लेंगे और अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, डिज़ाइन हमारा अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से
अच्छे से सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। इस तरह से हमने पिन लगा लिया है। अब यहाँ पर सिलाई लगा लेना है फैब्रिक को जॉइंट करते हुए। अब इसे स्टिच कर लिया हमने। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने इसको कट कर लिया है, पिन को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ये रेडी हो गया है। अगर आपको इस डिज़ाइन को निकालना है, यानी कि जो एम्ब्रॉयडरी दिया है उसको आपको निकालना है, तो आपको पहले यहाँ से स्टिच नहीं करना है। तो पहले आपको पीछे की साइड से इसको धागा जो इसका दिया गया है उसको आपको खोल देना है। खोल देंगे तो ये आगे की साइड से भी फिनिशिंग हो जाएगा, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हम डिज़ाइन बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा जो ये दिया हुआ है वो कवर हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको नहीं निकाला है। अब इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे हम पेस्टिंग पेपर वाला भाग। तो पेस्टिंग पेपर वाला भाग रखना है। पहले यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर मार्किंग करेंगे। तो सेंटर पे एक कट लगा लेंगे। ब्लाउज के सेंटर पे भी आपको कट लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब इसे ऊपर की साइड से रखेंगे और अच्छे से सेंटर आपको मिलाकर रखना है और पिन अप कर लेंगे। इस तरह से सेंटर से अच्छे से मिलाते हुए इसको पिन अप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो मार्किंग दिया है उस पर आपको सिलाई लगाना है। पिन को निकाल लेंगे और गले को एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने कट कर लिया है। गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद से इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने रेडी कर लिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे और टक्स का यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो टक्स रखेंगे हम 4.5 इंच पे और इसकी लंबाई भी हम 4.5 इंच रखेंगे। दोनों साइड इसी तरह से मार्किंग करना है और टक्स लगा लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से हमने टक्स लगा लिया है। टक्स लगाने के बाद हम गले पे पाइपिंग बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्डन कलर का हमने फैब्रिक लिया है। अब इसे एक साइड से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करना है, स्टिच लगा लेना है। अब यहाँ पर स्टिच करने के बाद से जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। अब यहाँ पर हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो पाइपिंग को इस तरह से रखेंगे और इसे हम इस तरह से लगाएंगे, यानी कि ब्लाउज को हम उल्टा करके लगाएंगे। और जो हमने स्टिच किया है उसको नीचे की साइड रखेंगे। इस तरह से इसको रखेंगे। जो स्टिच वाला मार्जिन है इसको इस तरह से रखेंगे नीचे की साइड करते हुए। इसके ऊपर हम गले को रखेंगे। ये ध्यान में रखें कि गले को सिर्फ सुई से, यानी कि जो यहाँ पर सिलाई हमने लगाया है दाब सिलाई, उसी के ऊपर से आपको सिलाई लगाना है। ज़्यादा इसको पकड़ोगे तो यहाँ पर पाइपिंग मोटी बनेगी। अब यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाना है।
तो गले पे हमने फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। अब इसे आगे की साइड पलट कर देख लेंगे तो देख सकते हो आप। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और पतला पाइपिंग बना लेंगे। यहाँ पर आपको जितना मोटा पतला पाइपिंग चाहिए आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। गले पे आप देख सकते हो पाइपिंग हमने लगा लिया है। गले पे आप डिजाइन लगाने के लिए हम डिजाइन को पहले बना लेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखा है। आप 2 इंच भी रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन रखना है और 1 इंच का चौड़ा पट्टी रेडी करके स्टिच करना है। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है और यहाँ पर जो मार्जिन एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे। अब इसे पलट लेना है। तो सेफ्टी पिन लेना है और इसे हम इस तरह से फंसा लेंगे। फंसाने के बाद से इसको पलट लेना है। तो बहुत ही इजीली ये पलट जाता है अच्छे से। अब 3-3 इंच का पट्टी कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको नाप लेना है, फिर उसके बाद इसे कट करना है। इसको हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर इसे अच्छे से सेट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हो। अब इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा। अब सुई धागा लेंगे और मोती लेंगे। अब जो हमने फोल्ड किया है यहाँ से सेंटर से तो कुछ बॉ की तरह ये बनकर रेडी होगा। अब नीचे की साइड इसको अच्छे से गांठ लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से रेडी कर लेना है। तो 2 डिज़ाइन को तो हमने आपको रेडी करना बता दिए हैं। इसी तरह से आपको ढेर सारा डिज़ाइन रेडी करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ढेर सारे डिज़ाइन को हमने रेडी कर लिया। अब इसे साइड करेंगे। अब हम गले पे 1 इंच पे पहले मार्किंग करेंगे। तो दोनों साइड से आपको 1 इंच पे या तो 1.5 इंच भी मार्किंग कर सकते हो। इस तरह से हम यहाँ पर 1 से 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद से इसके नीचे से हमको डिज़ाइन लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह से स्टिच करेंगे और जो यहाँ पर फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में छटाई कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्जिन हमारा पाइपिंग के ऊपर है तो इसको अच्छे से छाट लेना है। इस तरह से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसको हमने कट करके क्लीन कर लिया है। अब इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। डिज़ाइन आप नज़दीक से भी देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।